आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कह रहा है कि जब एक संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः ए और बी आते हैं, तो ए माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, एक तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, संख्या लिखते हैं, एक तरफ संख्या, और एक 6 से विभाजित करने पर और एक 9 से विभाजित करने पर क्या क्या शेष बचेगा। आपको पता है संख्या 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हो जाएगी संख्या। जब आप इसको 6 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, 3, और 9 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से 6 से इसको भाग करेंगे तो 2 बचेगा, और 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, सर 9 से छोटा है तो वही बचेगा। फिर 6 से विभाजित करेंगे इसको तो 1 बचेगा, 9 से विभाजित करेंगे तो 7 बचेगा। फिर से 9 से विभाजित करेंगे 6 में 6 का विभाजित करेंगे 0, और 9 का 6 में विभाजित करेंगे 6। फिर 6 से 5 में जब विभाजित करेंगे तो 5 ही बचेगा, और ये भी 5 बचेगा। उसी तरह से ये 4 बचेगा, ये भी 4। क्यों? क्योंकि 6 और 9 से दोनों ये मान क्या है, सभी मान इसके बराबर हैं, यानी कि बराबर शेष बचेगा। तो 3, 3, 2, 2 और 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ से समान शेष बच रहे हैं। इसका मतलब कि ये तो मान संभव होंगे ही नहीं। तो संभव होंगे कौन से, 1, 2, 3 और 4। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो इसके 4 मान जो है आपके संभव होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि जब 201, 202, 203 ऐसे करके 260 तक है, तो ये हो गया 201, ठीक है, 202, 203, 204 और ऐसे करके जो है कहाँ तक है, 260 तक है। और इसका क्या पूछा है, इसके योग को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो एक काम कीजिए, 2 कितना बार आएगा, 2 से लेके 260 तक 2 कितना बार आएगा, 60 बार आएगा। तो 2 जो है कितना बार आया, 60 बार आया। तो 60 बार आया तो इसका योग निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, 60 में 2 का गुणा करा देंगे 120 हो जाएगा। 2 60 बार आएगा तो 2 को 60 बार जोड़ेंगे तो 120 होगा ना योग उसका। तो योग कितना हो गया, 120 हो गया। 0 कितना बार आएगा, 0 भी 60 बार आएगा, लेकिन 0 60 बार इसमें जोड़ेंगे तो 120 ही ना रहेगा, फिर 0 को नहीं लेना है। अब बात आएगी 1, 2, 3, 4, 5 ये भी तो आएंगे ना साथ में, लेकिन कहाँ तक आएंगे, 60 तक। तो 1 + 2 + 3 + 4 और ये कहाँ तक आएंगे, +60 तक आएंगे। तो इनका योग निकाल लेते हैं। तो इनका योग निकालने आता है ना, फार्मूला होता है कि 60 गुणे 1 जोड़कर और इसका आधा कर देते हैं। तो 2 से ये 3 बार में 30 हो जाएगा, गुणा कराएंगे 3 छक 1830, प्लस इसका था 120, तो जोड़ दीजिए तो 1900 कितना हो जाएगा, 1950। 30, 20, 50, 18 और 100 कितना हो जाएगा, 1900, 1950। अब इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो भाग कीजिए, 9 दूना का 18, 15 होगा, 9 एकम 9, 6 बचेगा 60, 9 छक्के 54 और बचेगा कितना, 6। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 से विभाजित करने में शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और 6 देखिए जिस विकल्प में वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 25 का पावर 13 + 26 का पावर 13 + 27 का पावर 13 + 28 का पावर 13। ठीक है, इसको जो है 106 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 28 तक ही है ना, हाँ 106 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में केवल इनको जोड़ लीजिए आप, पावर समान है, इनको जोड़ लीजिए खाली नीचे वाले को। ठीक है, और देखिए तो जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 6, 21, 21, 5, 26 का 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। अब 106 में जब 106 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आ गया आपका आंसर। 0 किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 1728 का पावर 26 माइनस 2 का पावर 156, और इसको जो है 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, करिए हम। तो 1728 है, तो देखिए ना 16 जो है 1728 से कट जाएगा,
1728 जो है 16 का भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहाँ पे तो 0 आएगा। अब देखिए 2 का पावर 156 है, तो 2 का पावर यहाँ पे नीचे 16 नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। आप कहेंगे सर 2 का पावर अगर 4 कर लेते हैं, 2 का पावर 4 करेंगे तो इसमें 4 का भाग करेंगे, तो ये 2 का पावर 4 है, इसका पावर कितना हो जाएगा? 4 चौके कितना हो जाएगा भाई साहब? तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। 2 का पावर 4 का मतलब 16, और फिर ये 16 से 16 ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इसका भी मान क्या आएगा? 0, और 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही तो आएगा। क्या होगा? 0 ही होगा। और 0 किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, और अगले को सॉल्व कीजिए। इसमें ये कह रहा है कि 6 6 6, ठीक है, और ये जो है आपके 64 अंकों तक है। कितने अंकों तक है? 6 6 6 6 6 6, ये 64 अंकों तक है। कितने अंकों तक है? 64 अंकों तक, मतलब 64 बार 6 6 आपके आएंगे। और इसमें पूछा गया है कि जब इसको 17 से विभाजित किया जाता है तो इसका शेषफल क्या होगा। तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, 17 से ये कब कटेगा? जब आप 16 बार इसको लिखेंगे और 16 बार जब 17 से कटाएंगे तो वो कट जाएगा। इसका मतलब ये कि 16 बार में कट जाए, 16 अंक जो है 6 लेंगे और साथ में भाग करेंगे तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो 16 का ही तो गुणा है 4 में ना, तो 16 चौके 64, तो चारों बार विभाजित होगा, और चारों बार विभाजित होगा तो शेषफल क्या बचेगा भाई? शेषफल बचेगा आपका 0, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। 0 किस में है? आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 49 का पावर जो है 15 - 1 है। क्या है? 49 का पावर 15 - 1 है। ये किससे विभाज्य है? ठीक है, कौन सी संख्या से पूर्णतः भाग देगी? कौन संख्या पूर्णतः इसको विभाजित कर देगी? तो देखिए, जब भी इसका पावर विषम हो, क्या हो? विषम हो। अगर पावर विषम होता है तो ये जो होता है ना आपके a - b से कट जाता है, मतलब ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे है, और पावर इसका क्या हो? विषम हो। तो इसका मतलब है कि 49 में से 1 घटाएंगे तो ये 48 से क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कट जाएगा। और देखिए कौन सा विकल्प है? तो 48 सी दिया गया है, यानी कि सी आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। अगला देखिए, अगला है कि 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके जो है 98 फैक्टोरियल तक दिया गया है, और प्लस करके, ठीक है। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल आप प्लस करके डॉट डॉट करके ये कितना तक है आपका? तो इसमें देखेंगे कि 98 फैक्टोरियल तक है, और इसको किससे भाग करने पर? 5 से भाग करने पर इसका शेषफल क्या होगा, ये हमको बताना है। बहुत ईजी है। देखिए 5 जैसे ही लेते हैं फैक्टोरियल, तो 5 के बाद जितने भी नंबर आएंगे ना सभी कटेंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा? 0। और फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अब बट्टा 5, तो कट जाएगा तो शेषफल 0 ना होगा पूरा? अरे पूरा मान इसका 0 हो जाएगा। 5 के बाद से सभी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब बच गए इधर वाले, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक जाते हैं हम लोग, तो 4 × 12, 12 दूना के 24, तो ये आ गया 24 फैक्टोरियल। 3 का मतलब सर यहाँ से ये गुणा करा दीजिए, 3 दूना के 6 फैक्टोरियल। 2 का मतलब 2 से यहाँ तक गुणा करा दीजिए, 2 1 2, और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, और 0 का मतलब 0 ही होता है। तो 24 6 30, 30 तो कट जाएगा, 5 से 0 आएगा, और 2 और 1 कितना बच गया? 3। और जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? ऊपर वाला छोटा है इसलिए शेषफल आपका 3 ही बचेगा, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 12 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 5 रहता है। अभी हम इस पे बात किए थे, सेम ऐसे ही सवाल हम सॉल्व कराए थे आपको। तो 12 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या रहता है? 5 रहता है। तो 12 से भाग करके देख लीजिए, 12 × 8 = 96, समझ रहे हैं ना? तो 96 में और कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, तो 96 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101, यानी कि पहला जो हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? पहला क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा, यानी A बराबर 101 हो जाएगा, और D बराबर आपको दिया है 12,
जो उसका अंतर है 12 जोड़ते जाएंगे 5 शेषफल बचता जाएगा, ठीक है। और डी मिल गया और एल बराबर आप निकाल लीजिए 999 में 12 से भाग कीजिए, भाग करने पर क्या शेषफल बचना चाहिए आपका जो है कितना बचना चाहिए 5 बचना चाहिए, तो निकाल लीजिएगा, उस तरह से हल कर लेंगे आ जाएगा। तो ये खुद से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि हम ये सवाल जो है आपको करा चुके हैं, समझ रहे हैं ना, आपको सॉल्व करा चुके हैं। ऐसे देख हिंट भी दे रहे हैं 989 लास्ट पद होगा, ठीक है, अंतिम पद होगा, यानी कि एल का मान 989 होगा। फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एल बराबर होता है। फिर से आप एस एन बराबर n/2 a प्लस एल से मान निकाल दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो इसको हल कराया है, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगला देखिए, अगला है कि 13 से विभाजित करने होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 16 से विभाजित किया गया है, संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल ज्ञात करें। अब देखिए 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 अंकीय संख्या 100 होती है। 13 से विभाजित चाहिए हमको, 13 से विभाजित चाहिए तो बताइए कितना होगा, तो 13 8 कितना होता है 104, तो 100 नहीं होगा 104 होगा, यानी कि ये जो है 13 से क्या हो जाएगी पूरी तरीके से कट जाएगी, तो 104 हो गया। इसी 104 को ये बोल रहा है कि इसी 104 को 16 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। अरे 13 8 104 होता है ना, तो 3 अंकों की छोटी संख्या 13 से विभाजित होने वाली 104 होगी ना। हाँ, अब इसको 16 से विभाजित करने पर क्या होगा, तो देखिए 16 से विभाजित कीजिए तो 16 5 80, 16 छके 96, तो 16 छके 96 और 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8, यानी कि इसका 8 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 जो है विकल्प नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है सामने आपके, वो है गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न, और इसको हमने अच्छे से पढ़ा दिया है गुणनखंड में, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, योग उनका जो है पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी होगी उसमें, ये भी सब बता चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जाइए, और प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट मैथ सीरीज, इसमें आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 11/025 में पूछा है, क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या, किसकी पूछा है, गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए इसकी संख्या निकालने के लिए बड़ा आसान होता है, क्या करना है आपको, 110 और 25 है ना, तो इसको तोड़ लेना है। तोड़ने आता है नहीं, देखिए 110 25 जो है ना किसका वर्ग है, तो ये 105 का वर्ग है, किसका है 105 का, तो 105 में 105 का गुणा कराएंगे तो इतना आएगा, याद भी होता है, होना चाहिए, समझ रहे ना। हल करते समय वैदिक मैथ का नियम होता है, आसानी से आ जाता है। तो 105 यानी कि 15 गुणे 7, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 5 दिए 15 7 105, तो 105 है, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, होगा ना गुणनखंड। तोड़ लिया बहुत आसानी तरीके से, नहीं तो लॉसर के द्वारा आप निकालते रहिएगा। अब इसमें एक गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना, तो पावर में 1 जोड़िए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 1 जोड़ेंगे 3, कितना हो जाएगा 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या, या ये भी पूछ सकता है यहाँ पे भाजकों की संख्या, किसका, भाजकों की संख्या भी पूछे तो कितना होगा 27 होगा, जो कि अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि 250 में भाजकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। आप इसका कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं केवल आपके लिए, समझ गए। तो 7 टाइप जो है आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, मात्र एक टाइप और बचा हुआ है, और वो क्या है, 8वां टाइप है आपका विविध, क्या है विविध, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो मुझे आशा है समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से अगली वीडियो में जो है इसका काम ख़त्म भाई साहब, ठीक है, काम ख़त्म होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।